आज हम आपको बताएंगे बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं, उससे पहले ही उनका डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर वो बेड पे परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं, उनके वाइफ का बाद में डिस्चार्ज होता है, उनका पहले डिस्चार्ज हो जाता है। क्या उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है क्या, या फिर ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकता है, कौन कौन सी बीमारी पुरुष के अंदर हो सकता है, सारा जानकारी आज हम आपको हिंदी में बताएंगे। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं रहता है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहता है, और वो शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं तो सोचने से पहले ही, मतलब परफॉर्मेंस करने से पहले ही उनका डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पुरुष है, वो फील्ड वर्क अपना काम कर रहा है, या फिर वो अपने पार्टनर के पास में नहीं है, कहीं अलग हैं, और वो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो जो पुरुष हैं मिलने के लेकर के उनके मन में कहीं ना कहीं एक चीज़, उत्तेजना जैसी चीज़ें आ जाता है कि आज तो ये ऐसा करना है, या इस परफॉर्मेंस में करना है, या इस पोजीशन में संबंध बनाना है, या फिर शारीरिक संबंध कैसे करना। उनके मन में ये सारी चीज़ों ये सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं चलता रहता है, और उसी टाइम से उनके प्राइवेट पार्ट में कहीं ना कहीं उत्तेजना जैसी चीज़ें होने लगती हैं, या फिर उनके मन में वही सारी चीज़ें चलने लगती हैं। और जब वो सोचने लगते हैं, तब वहीं से उनका शारीरिक संबंध बनाने का मन है, या फिर उत्तेजना जैसी चीज़ें उनके अंदर आने लगती हैं। जब वो अपने पार्टनर के करीब में आते हैं, या फिर बेड पे परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी होते हैं, तो उस टाइम उनका टाइम से पहले डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न देखा गया है, और वो ये सोचते हैं कि वाइफ का उनके बाद में डिस्चार्ज होता है। ऐसा क्यों? क्या पुरुष के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम समझाते हैं, आपको बताते हैं। जैसे कि जो पुरुष होते हैं वो जैसे सोचते हैं तैसे बहुत कम टाइम में उनके प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें आ जाता है, संबंध बनाने को लेकर के, या फिर कोई ऐसी क्लिप, या फिर वो ऐसी कोई वीडियो देख लेते हैं, या फिर वो ऐसी कोई तस्वीरें देख लेते हैं। फिर थोड़े उसके बाद में अगर वो शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं, या फिर परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं, तो टाइम से पहले इसलिए डिस्चार्ज हो जाता है उनका, क्योंकि उनके टाइमिंग का ड्यूरेशन जब वो सोचे तभी से स्टार्ट हो गया। उनके प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें तभी से आना शुरू हो गया। तो उनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेना है, स्ट्रेस या फिर ये सारी चीज़ें सोच करके। हाँ, अगर वो अपने पार्टनर के साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, या फिर वो अपने वाइफ के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए जा रहे हैं, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी ऐसी क्लिप, कोई भी ऐसी रील, उनको कोई भी ऐसी तस्वीरें देखने की ज़रूरत नहीं है जिससे टाइम से पहले उनके प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें कहीं ना कहीं आ जाता है। तो ये भी होता है कि वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। जब जल्दी उत्तेजना आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जल्दी से डिस्चार्ज होगा। और दूसरी चीज़ें, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनका टाइमिंग का ड्यूरेशन कम होता है, उनके अंदर नापुंसकता जैसी समस्या रहता है। तो दो कंडीशंस हो गए, एक वो कंडीशंस और ये कंडीशन जिनका बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, वाइफ का बाद में डिस्चार्ज होता है। तो उस पोजीशन में उनको क्या करना है? जैसे कि बहुत सारे पुरुषों का ये देखा गया है कि उनके टाइमिंग का अगर ड्यूरेशन कम होता है तो उनको क्या करना है। ऐसा नहीं है कि वो जैसे पहुँचे तैसे बेड पे परफॉर्मेंस करने के लिए, या आपके मन में वही सारी चीज़ें करने को लेकर के आपके दिमाग में चल रहा है, बस आप वही गए, उसी पे तुरंत परफॉर्मेंस करने लगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है, आपके वाइफ का टाइमिंग का ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो आपको कुछ ऐसे परफॉर्मेंस करना है, जैसे कि आप मान लीजिए ओरली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ओरली करना चाहते हैं, या आपकी वाइफ को ओरली कराना पसंद है, एक तरीके से जानकारी उद्देश्य के लिए बता रहे हैं, तो ये उस पोजीशन में आप कर सकते हैं। या फिर आप अपने टंग का यूज़ कर सकते हैं, आप अपने फिंगर का यूज़ कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं, आप अपने फिंगर का यूज़ करके उनको कहीं ना कहीं उस उत्तेजना के लेवल तक लेके जा सकते हैं। जब आपको लगे कि, मतलब ये समझ लीजिए, परफॉर्मेंस करने से पहले आपको 5 मिनट तक, यानी 4 से 5 मिनट तक आपको बातें चीतें करना है, मतलब उनको उत्तेजना जैसी चीज़ें पर लेके आपको जाना है। जो उनके टाइमिंग का ड्यूरेशन है ना, वो आपको कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करेंगे आप। जब आपको लगे कि हाँ, अब इस टाइम, मतलब इस समय
जब आपको लगे कि आपका मतलब अब उनका टाइमिंग का ड्यूरेशन और आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन दोनों का सेम हो गया, या फिर वो आपसे बाद में डिस्चार्ज, तो उस टाइम तक मतलब थोड़ा तक आप फोर प्ले करिए, कुछ ऐसी बातें कीजिए जो आपके पार्टनर हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं उत्तेजना जैसी चीज़ें बढ़ेंगी। जब उनका टाइम बढ़ेगा तब आप 5 मिनट बाद में उस टाइम परफॉर्मेंस करेंगे। तो हम ये समझाना चाहते हैं आपको कि कहीं ना कहीं आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन और उनका टाइमिंग का ड्यूरेशन सेम देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर वो पुरुष जिनके प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं आता है, वो तुरंत उनका डिस्चार्ज हो जाता है, स्टैंड नहीं होता है प्रॉपर रूप से, सिकुड़ापन जैसी समस्याएं रहता है, तब उनको डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास में जाना है, अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। जो भी दवा डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास से वो डॉक्टर दें तो वो डॉक्टर के बताए गए डोज नियमानुसार से लेना है और वो ठीक हो जाएंगे। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई मेडिसिन के नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के। हम अपने चैनल में किसी भी दवा किसी भी मेडिसिन का प्रचार नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पस के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाते हैं, जानकारी उद्देश्य के लिए बनाते हैं।